हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है वन लाइनर सीरीज में। और आज इस सीरीज में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड का जो एग्जाम होने वाला है वहां पर आपको ये सीरीज काफी फायदा देने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। आज हम जिस टॉपिक से क्वेश्चंस करेंगे वो टॉपिक है बेटा विटामिन। विटामिन से कई बार एग्जाम में सवाल आता है, कौन सा विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है और इसके अलावा वो विटामिन का स्रोत क्या होगा, विटामिन की कमी से क्या रोग होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। जैसे स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, इसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाएगा, याद रखेंगे। विटामिन ए जो कि एक वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी इसे हम कहेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। अब विटामिन ए की कमी अगर किसी व्यक्ति के अंदर होगी, उसके शरीर में विटामिन ए की कमी होगी, तो सबसे पहले उसे रतौंगी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, याद रखेंगे। सेल डिवीजन में दिक्कत होगी, याद रखना है। बेसिकली अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक और ज़ेरोप्थेल्मिया नाम की प्रॉब्लम भी होगी, जिसमें आंखों में खुजली होना, आंखों में ड्राइनेस होना, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलेंगी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होगा दूध, दही, गाजर, अंडा, पालक, आम, या फिर जो बेसिकली लिवर कॉर्ड ऑयल होता है। ये सारे विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने गए हैं, याद रखेंगे। वहीं पर दूसरी बात हम करेंगे विटामिन बी वन की। विटामिन बी वन जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी जल में घुलनशील है। इस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और इस विटामिन की कमी से जो रोग होगा, उस रोग को हम कहेंगे बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग यानी त्वचा से संबंधित ही है, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस फील होना, है ना, ये सारी दिक्कतें होंगी बेरी बेरी रोग में। अब विटामिन बी वन का सबसे अच्छा स्रोत होगा बेटा मूंगफली, जिसे हम पीनट कहते हैं, सब्जियां यानी वेजिटेबल्स, अनाज यानी जितने भी सीरियल्स हैं, वो सारे के सारे इसका अच्छा स्रोत होंगे, याद रखेंगे। विटामिन सी, ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये भी जल में घुलनशील है। और ये विटामिन सी आपके शरीर में आपके यूरिन से डेली बाहर निकल जाता है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनके शरीर के अंदर हमेशा विटामिन सी की कमी पाई गई है, याद रखेंगे। विटामिन सी अत्यधिक तापमान बढ़ने पर, या फिर अगर आप खाना पका रहे हैं तो खाना पकाने के दौरान जो विटामिन सबसे पहले नष्ट होता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, यानी इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, याद रखेंगे। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। स्कर्वी रोग का मतलब होगा कि मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में पस पड़ना, ठीक है, इस तरह की दिक्कतें देखी गई हैं। अब ये विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? नींबू, जिसे हम लेमन कहते हैं, आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। संतरा होगा, कीवी होगा, और इसके अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने गए हैं, याद रखेंगे। विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है, याद रखेंगे। विटामिन डी को बच्चों सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विटामिन आपको धूप से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। यही विटामिन है जिसे हम हार्मोन विटामिन के रूप में भी जानते हैं, याद रखेंगे। अगर इस विटामिन की कमी होगी तो बच्चों में एक रोग होगा जिसे रिकेट कहा जाता है, और बड़ों में एक रोग होगा जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी आपके शरीर में आपकी हड्डियों और आपके दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी आपके शरीर के अंदर जो आपकी हड्डियां हैं, उन हड्डियों में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कैल्शियम के एक तरीके से अवशोषण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों में कैल्शियम और दांतों में कैल्शियम और फॉस्फेट आपका डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, याद रखेंगे। अब विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है बेटा? मक्खन हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफिरोल है, और ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, याद रखेंगे। अब इस विटामिन को हम रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाएगा। अगर किसी के शरीर में विटामिन ई की कमी है तो उनमें प्रजनन क्षमता में कमी आएगी, यानी कहीं ना कहीं जो लड़कियां होंगी उनमें बांझपन होगा, और लड़कों में नपुंसकता की प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, याद रखेंगे। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? एक तो अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज का मतलब होता है स्प्राउट सीड्स हो जाएंगे, बादाम हो जाएगा, सोयाबीन है, मूंगफली है। इसके अलावा जो एग यॉग होता है वो भी इसका अच्छा स्रोत है, याद रखेंगे। विटामिन के की बात करेंगे। विटामिन के की का जो रासायनिक नाम होगा वो उसको हम बोलेंगे फिलोकोबिन, इसको बोलेंगे, याद रखेंगे। विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन के की अगर कमी होगी तो ब्लड क्लॉट बनने में देरी होगी, डिले इन ब्लड कोगुलेशन, याद रखेंगे।
विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, याद रखेंगे। वहीं पर पालक हो जाएगा, दूध हो जाएगा, इसके अलावा फिश लिवर कॉड ऑयल जो है वो भी इसका अच्छा स्रोत माना गया है, याद रखेंगे। यहीं पर एक और विटामिन आता है जिसको हम कहते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबलीन होता है। इस विटामिन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल पाया जाता है जिसका नाम है कोबाल्ट। अगर इस विटामिन की कमी होगी तो शरीर में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, इसके अलावा अनीमिया जैसी शिकायतें भी पाई गई हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये वन लाइनर सीरीज बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं उनको बार बार आप लोग रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।